समाज की उस रूढ़िवादी सोच पर एक जोरदार तमाचा है जो ये कहती है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, सारी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में कुशल हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत आभार कि आप आए हैं। और हम शुरू करेंगे, महिला दिवस है, सोचने वाली बात है। आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आप सभी से क्रमवार मैम मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। जो मैंने जैसे कहा यत्र नार्यस्ते पूजन्ते, तब से और अब तक आप क्या चेंजेस देखती हैं, बदलाव है? तो क्या हम वापस जा रहे हैं उसी तरफ या अभी भी बहुत पीछे हैं? जी, जैसे आपने बताया कि पहले जैसे वैदिक काल में जो नारी का स्थान था समाज में वो बहुत ही सम्मानजनक था। फिर धीरे धीरे मध्यांतर में आते आते नारी का जो स्थिति थी वो उसका ह्रास होने लगा। फिर धीरे धीरे कालांतर में आके इसकी स्थिति बहुत ही नीचे स्तर पे चली गई, जो हम महिलाओं का स्थान था। तो आज़ादी के बाद जो भारत सरकार ने हम नारियों के उत्थान के लिए, उनका उत्पीड़न और शोषण रोकने के लिए कई योजनाएं बनाई। तो इसी वजह से महिला आयोग की स्थापना की गई कि हमारी नारी एक खुली हवा में सांस ले। तो आज जो हमारा भारत सरकार ने हम नारियों के लिए उत्थान के लिए जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, तो आज के दौर में फिर से वो वैदिक वाली स्थिति हमारे लिए आ गई है, जिससे आज महिला सशक्तिकरण की स्थिति पैदा हुई। तो अब धीरे धीरे जो समाज हम नारियों के सम्मान के लिए, उत्थान के लिए काम कर रहा है, तो इसके लिए मैं पुरुषों का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए आगे आ रहे हैं। जी, गाँव में और शहरों में भी मैं कहूँ ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिल जाती हैं कि कोचिंग सेंटर्स में लड़कियों को अक्सर कि ज़्यादा महंगी कोचिंग नहीं कराई जाती। उनको बोला जाता है ये तो लड़कियां हैं, कल को शादी होके ससुराल चली जाएंगी, इन पे पढ़ाई, इन पे पैसा वेस्ट, ऐसी बातें तक बोली जाती हैं। तो इसके क्या क्या आपको लगता है ये बदलाव है या जो मैं बोल रही हूँ वो सही है? की बात करते हैं कि समान शिक्षा के अवसर जो है लड़के और लड़की को समान रूप से मिले। तो लेकिन जहाँ पर आपने ये बात करी कि कोचिंग की बात करी, तो जैसे महंगी पढ़ाई है या बाहर पढ़ाई है या मैनेजमेंट की पढ़ाई है, तो उस पढ़ाई के लिए प्रमोट जैसे अभी पिछले कुछ वर्षों में घर के लड़के को किया जाता था, लेकिन अब ये इक्वालिटी दिखने लगी है, समानता, कि अच्छी एजुकेशन जो है पेरेंट्स वो अपनी बेटियों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको भी एक खुला आसमान मिले और उनको भी ऊंची उड़ान वो अपनी भर सकें। तो यहाँ पर जो रोल है ये शिक्षा ने बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाई है। तो हम देखते हैं कि शैक्षिक क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये जो सोच है ये हमारे जो चेंज करने की ज़रूरत है। तो जैसे हम कहते हैं जेंडर बजटिंग की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पर भी जेंडर बजटिंग में महिलाओं की और बालिकाओं की जो शिक्षा है उस पर भी बहुत अधिक बजट आता है। और जो जेंडर बजटिंग के थ्रू जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके थ्रू उन योजनाओं का लाभ उन महिलाओं और लड़कियों तक पहुंचाया जाता है। तो शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई है। और कहीं पे भी आप मेडिकल के रिजल्ट्स देखें, इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स देखें, तो वहाँ पर जो प्रतिशत है बोर्ड की परीक्षाओं की अगर हम बात करें, तो हर जगह महिलाओं ने और लड़कियों ने अपना परचम लहराया है। तो जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन के थ्रू आई है। जी, विमेन तो इग्नोर करती ही हैं, बट घर वाले भी उनको प्रमोट नहीं करते कि आप जाकर अपना चेकअप रेगुलरली करवाएं, इवन इफ दे वांट टू गेट इट डन। तो एक ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है अभी भी। सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगी कि अपनी प्रैक्टिस में जो मुझे सबसे ख़राब चीज़ लगती है वो अभी भी विमेन गर्ल्स आकर ये बोलती हैं, या उनके साथ उनकी मदर्स आकर या फादर्स आकर बोलते हैं कि हमारी बेटी का कलर थोड़ा सा डार्क है, तो हमको उनको फेयर करवाना है, फेयरनेस होगी, वरना इनकी शादी नहीं हो पाएगी। सो ये जब स्पेशली अगर मदर्स आकर बोलें तो बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि अगर मदर्स ही आकर उनको बचपन से ही ये सिखाएंगे कि अगर आप डार्क हैं आपका बाद में जाकर शादी नहीं होगी, तो वो ऑब्वियसली बचपन से ही उनके अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एंड दे स्टार्ट बिलीविंग दैट दे आर लेसर देन एनीबडी एल्स और लेसर देन अ मैन।
तो ये अवेयरनेस हम लोग जब तक नहीं करेंगे अपने खुद के घरों में, जब तक विमेन ही अपनी डॉटर्स को नहीं बोलेंगी दैट यू आर ब्यूटिफुल इन एवरी वे, जब तक उनको लुक्स आर नॉट एवरीथिंग, एक भी आदमी को नहीं देखेंगे जो आकर बोलेंगे मैं काला हूँ या मैं तो अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरी शादी नहीं होगी। औरतें ही आकर बोलती हैं हमारी शादी नहीं होगी, भाई हमारी तो हम तो काले हैं। इफ़ यू गो थ्रू लाइक गर्ल्स, जो बोला जाता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि गर्ल्स आर नॉट अवेयर। यस, आप स्कूल में हो जाते हो, गर्ल्स आर नॉट इवन अवेयर, तो अब स्कूल्स भी ये चीज़ें आगे लेके आ रही हैं, तो डोंट यू थिंक कि बच्चों को सब पता होना चाहिए? menstruation today अभी भी it's considered a taboo to be spoken about. तो खुद ही मदर्स को दे फील शाई टू टेल द डॉटर्स, मतलब उनको ही शर्म आती है कि हम अपने बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करें इस बारे में। तो दिस इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि उनको सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आजकल यंग मेंस्ट्रुएशन हो गई है, बच्चे एट द एज ऑफ 7-8 उनको शुरू हो जाता है, 9 पे शुरू हो जाता है। सो तब बच्चे हैं, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको घबराहट होती है, डर होता है, उनको नहीं पता होता है इसमें दर्द कितना होता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यंग एज में ही आप लड़कियों को बताना शुरू कर दें। तो थैंक यू सो मच मैम, एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। हम वाकई ये प्रूव कर रहे हैं JJN में, जो हम एक नई सोच लेके आए हैं जहां हम डिफरेंस नहीं करते, राइट, उस चीज़ को हम ओवरकम कर रहे हैं, उसे हटा रहे हैं कि भाई अब बस बहुत हुआ। महिलाओं का अपना एक अस्तित्व है, महिला एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना, जो स्तंभ होता है, इस मेरे ख्याल से तो इस संसार का स्तंभ है, राइट, मानते हैं ना? तो ज़ोरदार तालियां हो जाए अपने लिए प्लीज़, क्या बात है। आप कैसे एक जो वर्किंग लाइफ है और एक जो घर है, दोनों को देखना कैसे कर पाती हैं और कितना चैलेंजिंग है? सबसे पहले ये है कि अपने टाइम को मैनेज करना हाँ सबसे बड़ा है, तो बट आई डू द सेम थिंग। तो मुझे पता है मेरी प्रायोरिटी क्या है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। और टफ कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज दैट इज़ योर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट। घर पे है तो आपको यू हैव टू डू द बेस्ट, और अगर आप अपने कॉलेज पे हैं तो भी आपको अपना काम बिल्कुल 100% देना है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इस पर मतलब बिल्कुल मतलब अपना काम जो है मेरा 100% दूँ, और मैं अपने आप का से सेटिस्फाई रहती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट रहता है और मेरा कोई भी काम मैक्सिमम टाइम ही रहता है, डिले नहीं होता है। तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, बट मेरे साथ में जो लोग हैं वो पता है उनको कि मेरा काम टाइम पे रहता है, बिकॉज आई फॉलो द टाइम। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि महिला हो या पुरुष हो, समाज को दोनों की ज़रूरत है। राजनीति में महिलाओं के लिए क्या कुछ बदला है, या जैसे हरासमेंट्स हम अलग अलग जगह देखते हैं, लड़का लड़की का भेदभाव, राजनीति में भी कुछ ऐसा है? सही बात कहूँ तो जी हाँ है, हर जगह है। मैं चूँकि आपने सवाल कुछ राजनीति से पूछा है, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगी। चाहे हम वैदिक काल की बात करें, तब भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। हम भारत की बात करते हैं, है ना? तो जो सामंत वर्ग था, जो राजा वर्ग था, जो अच्छा वर्ग था, वहाँ पर हमेशा, चाहे वो वैदिक काल हो, चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे वो उत्तर काल हो, या आज का समय हो, जो भी अच्छा वर्ग है वहाँ की महिलाएं हमेशा अच्छी रही। चाहे वो गार्गी रही, चाहे वो रजिया सुल्तान रहो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, चाहे आज की हम नारियां यहाँ बैठी हैं। लेकिन आप वो हिस्सा देखिए ना, जो सिक्के का वो दूसरा पहलू है, जो प्राचीन काल से आज तक का जो निम्न वर्ग रहा है, जहाँ पर लोगों को मजदूरी करनी पड़ी, वहाँ तो स्थिति आदि काल में, प्राचीन काल में, मध्य काल में वही थी, और आज के युग में भी तो वही है। आप ये देखिए ना, तो कहाँ नहीं है भेदभाव। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब आप राजनीति की बात करते हैं, राजनीति में 33% महिलाओं का आरक्षण है, क्या आज तक पूरा हुआ है? 100 बात की एक बात ले लीजिए, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, हाँ पंचायतों में और नगर निकायों में 50% महिलाओं को पूरा आरक्षण मिलता है, वो भी राजीव गांधी जी की देन है। तो ये है कि अभी भी समाज को महिलाओं के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। जैसे बात हुई कि हर फील्ड में वुमेन का हरासमेंट है, हमारे बीच में ईशू चंद्रा जी हैं,
मैम मैं आपके पास आना चाहूँगी। महिलाओं के साथ इतना हिंसा की जाती है। अभी हाल ही का मामला है आयशा, मतलब वो वीडियो आई एम श्योर आप सब लोगों ने देखा होगा। वो उस लड़की को 23 साल की वो लड़की, उसको शादी के बाद इतना हरास किया जाता है दहेज के लिए, बार बार उससे पैसे मांगे जाते हैं, उसको मारा पीटा जाता है। और अभी हाल ही में न्यूज़ ये भी आई थी कि वो प्रेग्नेंट थी, उसको प्रेगनेंसी के दौरान भी पीटा गया और जी अपना बच्चा उसने खो दिया। चलिए आप फिजिकल, आपको किसी ने हर्ट करा है आप माप सकते हैं, कानून सजा दे सकता है, लेकिन जो मेंटल टॉर्चर है, जिससे उसको, जो मेंटल टॉर्चर का नाप कहाँ है मैम, उसका मेजरमेंट है, जिसको मजबूर किया उसको अपनी जान लेने पे। जैसे मैं एक परामर्शदाता हूँ, तो मेरे पास ऐसे कई केसेस नहीं, बहुत सारे केसेस आते हैं रिलेटेड टू DV एक्ट, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, आपका घरेलू हिंसा हो गया, और कोई भी बलात्कार से रिलेटेड हरासमेंट कुछ भी हो रहा है, और मेंटल डिस्टर्बेंस अगर किसी के माइंड में चल रही है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, उनकी डिस्टर्बेंस चल रहा है लाइफ में, तो वो एक क्राइम को आगे बढ़ावा देता ही है। तो यहाँ पे ये फिजिकल हरासमेंट तो बाद में आता है, पहले हरासमेंट मेंटल टॉर्चर जो आपके साथ चल रहा है घर में, तो उससे इंसान कितना जूझ रहा है, वो हर फील्ड में जूझ रहा है। अभी कोरोना काल में ही आपने देखा इतना मेंटल हरासमेंट, मेंटल मतलब इंसान अपने आप में इतना परेशान था, चाहे वो घर में एक फैमिली के बीच में भी है, कई सारी उसकी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वो जूझ रहा है, चाहे फाइनेंशियल्स है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी है। और ये हरासमेंट, जैसे आपने बोला कि प्रेगनेंसी के दौरान उसके पति ने, उसकी फैमिली ने कितना उसके साथ हरासमेंट किया, वो कितना सफ़र कर रही थी, किससे बोल नहीं पा रही थी, इस चीज़ ने उसको सुसाइड की तरफ बढ़ावा दिया कि उसको कोई रास्ता नहीं दिखा। यहाँ पे मैं कहती हूँ आप इतना परेशान ना हो, कि आप इतना क्यों परेशान हो जाते हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, आप सीधा सुसाइड का रास्ता चूज़ कर लेते हैं। हम जैसे लोग जो आप ही के लिए बैठे हैं, आपकी मदद के लिए बैठे हैं कि आप आइए, आप कुछ भी तरह की सलाह ले सकते हैं, चाहे आप हमारे तक नहीं पहुंच सकते, हमारे पास इतनी वुमेन हेल्पलाइंस हैं, उनके नंबर जगह जगह पे हमने बैनर पोस्टर्स लगाए हैं कि आप एक बार कॉल कीजिए, आपके पास हम पहुंच जाएंगे। किसी भी तरह की मदद अगर आपको चाहिए, हम आपके पास जोरदार तालियां हो जाए इस चीज़ पे। चलिए, और ये मल्टीटास्किंग वाला काम हो गया ना, अभी इधर उपस्थिति है फिर दूसरी जगह, तो ये सिर्फ एक महिला कर सकते हैं और इसको हम पूरे दिल से सपोर्ट करेंगे। और साथ ही जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं हमारी श्रीमती सुमित्रा प्रसाद जी का कि आप हमारे बीच आए, आपने अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच मैम। इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड अन्य राज्यों से बहुत अच्छा है। अगर हम यूपी, बिहार, राजस्थान की बात करें, अब यहीं 100 किलोमीटर दूर बरेली या मुरादाबाद की बात करें, तो वहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। लेकिन उत्तराखंड में अगर 2 बेटी 5 बेटियां भी हो जाए, चलो कोई नहीं, बधाई, तुम्हारे घर लक्ष्मी हुई है। तो हमारे मुंह में माँ लक्ष्मी और सरस्वती का वास रहता है, अर्थात कि उत्तराखंड वाकई देवभूमि है। तो हम किस्मत वाले हैं कि हम इस देवभूमि की बेटियां हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए वापस मैम के लिए। हमारे बीच हमारी गेस्ट सुश्री हिमानी सनवाल जी हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए भी। मैम थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। हम देखते होंगे कि हर मतलब महीने में, मतलब जब भी कुछ सेलिब्रेट होता है, कभी कोई त्यौहार आता है, लेकिन हर साल में एक बार महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी महिलाओं को कि लड़ने का नहीं, डरने का नहीं, आगे बढ़ने का। कुछ बुरी अप्रिय घटनाएं होती हैं, जिम्मेदार ठहराया जाता है कपड़ों को। कई ग्राम पंचायतों में मैं ये सुना है हमने बोलते हुए कि जीन्स पहनी थी लड़की ने तो रेप तो होगा ही, मोबाइल फ़ोन रखा है तो बिगड़ेगी ही, स्कर्ट पहनी है, टांगे दिखा रही है, इसी को शौक है तो आप छेड़ेंगे ही लोग। तो मैम क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो ये इस तरह के काम समाज में हो रहे हैं, इसका एक कारण नशा भी है। जो इस टाइप के काम जो हमारे अभी युवा भाई लोग करते हैं, तो उसमें एक नशा भी है। वो नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि वो अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। क्योंकि मैं एक सामाजिक क्षेत्र में काम करती हूँ, मुझे भी क्षेत्र में जाने का मौका मिलता है और मैं देखती हूँ, और मैं खुद एक महिला हूँ। हम लोग सुबह से शाम तक का क्षेत्र में काम करते हैं, उसके बाद हम लोग को शाम होती है तो हम सोचते हैं कि अब घर चले जाना चाहिए। हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं
तो उसमें ये रहता है उस समय का वक्त, तो हमसे जो उस समय का चुनाव प्रचार का समय रहता है तो उसमें ये कहते हैं कि मैम अब मतलब जो सिस्टम होते हैं चुनाव के, अलग अलग तरीक़े से भाषाएं यूज करी जाती हैं, हम लोग समझाते हैं, हम आपकी बहनें हैं, हम आपकी बहनें हैं, बेटियां हैं, तो आपको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन इस समय काफ़ी ये चीज़ बढ़ रही है, लेकिन इसमें रोक लगनी चाहिए और हमारी सभी कई सामाजिक संस्था इसमें काम कर रही हैं। अभी हमारी यहाँ पर निर्भया प्रकोष्ठ में जिनने विशेष रूप से योगदान दिया था, वो हमारी अभी बहन बता रही थी कि महिलाओं को खुद जागरूक होना पड़ेगा। क्या है जो लोगों के दिमाग में ऐसा चलता है, उनको ऐसा मजबूर कर देता है करने के लिए? उनके घर में भी तो होती हैं, उनकी बेटियां खुद की होती हैं, अरे पत्नियां होती हैं, बहनें होती हैं, सबसे बड़ा माएँ होती हैं। तो वही है कि जो थोड़ा सोच हमें लग रही है ना, तो सोच कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां भी प्रवोक करती हैं। आप हर जगह मर्द को गलत नहीं कह सकते। हम समानता की बात जहाँ करते हैं तो कई बार गलतियाँ हमसे भी होती हैं, उनसे भी होती हैं। तो वही चीज़ हम अभी शुरू से कह रहे हैं कि वही है ना, जड़ अगर आपकी मजबूत हो जाएगी तो पेड़ तो फिर अच्छा फल देगा ही। एक बात कहना चाहूँगी आप सभी के लिए, ये शेर है कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में लग गई। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। ये मैम आप एक गृहिणी है मैम, तो किस तरह से आप मैनेज करती हैं? जो लोग कहते हैं ना कि आखिरकार औरत करती ही क्या है, मैं उनके लिए एक दो लफ्ज़ों का एक शेर बयान करती हूँ कि आखिर को वो जो कहते हैं कि आखिर औरत करती ही क्या है, सब कुछ सह कर के भी कुछ ना कहना, इतना भी गुमा नहीं, औरत होना इतना भी आसान नहीं। क्या बात है। ठीक है, हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी ये कहा जाता है कि जहाँ नारी होती है वहाँ स्वयं देवता प्रवास करते हैं। ठीक है, मैं एक मुस्लिम समाज को बिलोंग करती हूँ और मेरे यहाँ भी कहा जाता है कि जहाँ लड़कियाँ होती हैं, जहाँ लड़की पैदा होती है वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है, वहाँ रहमत अपने आप बरसने लगती है। कहा जाता है कि लड़की अपनी तकदीर खुद लेकर के आती है। जहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ बोला जाता है कि जिस बाप की 5 लड़कियाँ हैं और वो अपनी 5 की शादी कर देता है तो उसके ऊपर एक हज वाजिब हो जाता है। हमारे यहाँ लड़कियों को इतना बड़ा रुतबा दिया जाता है, लेकिन जहाँ जितना बड़ा रुतबा दिया जाता है वहीं उसके आगे इतने लोग ऐसे भी हैं कई इलाकों में जिन्हें लड़कियों की कोई खुशी नहीं होती। जहाँ पर कई परिवार ऐसे होते हैं, जहाँ मैं रहती हूँ, मैं यूपी को बिलोंग करती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ कई इलाकों में ऐसा भी देखा जाता है जहाँ एक लड़की पैदा होती है, हाय लड़की पैदा हो गई, दूसरी पैदा होती है, अरे ये क्या हुआ, तीसरी पैदा होती है, दुआएं होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों, मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि लड़के आपका कितना गौरव बढ़ा रहे हैं जो लड़कियां नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा। तालियां हो जाए जोरदार प्लीज। तो आगे बढ़ते हैं, मैम से कुछ वार्तालाप करते हैं। जैसे अभी समानता की भी बात हुई मैम, लड़कियों को पढ़ाइए, नौकरी, मतलब जो एक चॉइस की बात होती है ना कि महिलाओं को कभी चॉइस खुद नहीं चुनने का मौका मिलता कि मैं क्या करना चाहती हूँ। पापा ने कह दिया ये पढ़ना है, ये करना है, फिर पति ने कह दिया जॉब नहीं करनी है, घर पे बैठ गए, फिर बच्चों की जिम्मेदारी हो गई, तो जॉब करनी नहीं करनी ये पर्सनल अपनी चॉइस हो, इट्स माय चॉइस, ये वाली चीज़ क्यों नहीं हो पाती और कितना हम इससे दूर हैं और कितना ज़रूरी है कि ये कहना कि हाँ मेरी चॉइस है, मैं ये करना चाहती हूँ या मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, कि क्यों इतना मुश्किल है एक औरत के लिए ना कहना और क्यों सामने वाला वो ना सुन नहीं पाता और तेजाब फेंक दिया जाता है। आज मुझे बहुत खुशी हुई जो आज हमारे संगोष्ठी का विषय है समानता में समृद्धि। वास्तव में हम आधी आबादी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी को बधाई दूंगी और आज समानता में समृद्धि विषय पर यहाँ पर जो आपने संगोष्ठी रखी है, हम चाहते हैं कि दुनिया की हम आधी आबादी हैं, हम क्यों न बराबरी का हक मांगे और हमें क्यों न ये समाज बराबरी का हक देता है। और हमारी जो पहले महिलाओं ने
जिसका हम जिनकी वजह से आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, हमारी उन मातृशक्तियों ने, उनके बदौलत हम आज ये दिवस मना रहे हैं और अपने अधिकारों को ले पाए हैं। हम कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के बारे में जो हमने पढ़ा, जो सुना था कि हमारे जो अधिकार थे वो हमें फुलफिल नहीं दे पा रहे थे, तो हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी। हमारी महिलाओं ने, हमारे पूर्व की जो महिलाओं ने हैं वो लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बदौलत हम आज अपने अधिकार, चाहे बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, ये हम तभी ले पाए हैं क्योंकि एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम दुनिया की आधी आबादी बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां लड़ाकू विमान से लेके, ट्रेन से लेके सारी चीज़ें चला रही। और मैं बस 2 शब्द कहना चाहूँगी, यही है, यही है, यही पल हमारा है, यही है, यही है, यही पल हमारा है, आओ इसे थाम ले, आने वाला कल, हर कल हमारा है, आओ इसे थाम ले, आने वाला हर कल तुम्हारा है। जय हिंद। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो हमारी चीफ गेस्ट है मैम, जो ये खूबसूरत सी हमारे साथ आज महिलाएं हैं, इनके सम्मान के लिए आप प्लीज़ इधर आ जाएं। क्या मैम आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी विजय सर से और वेद सर से कि प्लीज़ एक खूबसूरत सी JJN जो ट्रॉफ़ी है वो मैम को दी जाए, ताकि मैम जब भी ये ट्रॉफ़ी को देखें ना, मैम को ये खूबसूरत सा पल याद आ जाए। थैंक यू। JJN में आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज आपने एक न्यूज़ चैनल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया और हम सारी महिलाओं को यहाँ पे बुलाया। आज हम लोग जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, अमेरिका में जो हमारी बहनों ने लड़ाई लड़ी, मज़दूर थी, उन्हें मज़दूरी नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि हम लोग तो इतना काम कर रही हैं और हमें मज़दूरी नहीं मिल रही है, तो हम लोग लड़ाई लड़ें। उन लोगों ने एक अपनी यूनियन बनाई और अपनी आवाज़ उठाई। उस आवाज़ को इतना ज़्यादा बुलंद और काफ़ी दिनों तक उनका संघर्ष चलता रहा, लेकिन जो समानता का उनमें उनको अधिकार मिला और उसी दिन से हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। उन बहनों को भी शुक्रिया अदा करूँगी कि आज हम उनकी ही बदौलत ये महिला दिवस यहाँ पे मना रहे हैं। और हमें लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि हम भी एक महिला हैं। और कहते हैं ना कि महिला की दुश्मन महिला, एक वो मुहावरा है, वो सही बैठता है क्योंकि वो जो करेक्ट है उसको कहने में मुझे कोई वो नहीं, शर्म नहीं है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। तो मेरी घर में बहू आती है तो मुझे उसको बेटी समझना चाहिए, क्योंकि हम एक अपनी बेटी ला रहे हैं घर में, बेटी दे के बेटी ला रहे हैं। तो जैसे हम अपनी बेटियों के लिए सोचते हैं तो बहुओं के लिए भी सोचना। हमने इंदिरा गांधी भी देखिए, एक बेटी थी, उन्होंने देश का नाम रोशन किया और आज हम फक्र से कह सकते हैं कि एक आयरन लेडी हमारे बीच में रही और अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया। तो मुझे भी फक्र है कि मैं एक महिला हूँ। तो और आने वाली जो नई पीढ़ी है उनको भी हम यही देंगे कि आज जो हम लोग कहते हैं ना कि लिंग का अनुपात कम हो रहा है, वो हमने नहीं होने देना है कि हरियाणा की तरह हमारे यहाँ ना हो। तो मैं JJN न्यूज़ और उनके पूरे परिवार का धन्यवाद करूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपने बीच में इन विभूतियों से रूबरू होने का मुझे एक जो आपने मौका दिया और अपने बीच में मैं आप लोगों के बीच में अपने आप को पाकर एक बहुत बड़ी खुशी महसूस कर रही हूँ। और दोनों एंकर्स को बहुत बहुत बधाई और JJN का बहुत बहुत आभार, वेद भाई का भैया और विजय भैया का भी बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच मैम। मैं रिक्वेस्ट करूंगी वेद सर से कि सर प्लीज़ एक प्यारा सा वोट ऑफ थैंक्स हमारी इस प्यारी सी जो जनता है, जो प्यारी सी खूबसूरत महिलाएं हैं आज, उन्हें आप कीजिए प्लीज़ सर। आज महिला दिवस पर मैं आप सब महिलाओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे इस कार्यक्रम में आप आए और इसकी शोभा बढ़ाई। लेकिन एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, आप महिला की बात करते हैं और आप महिलाओं के उस सम्मान में आप तालियां खुद बहुत हल्की बजा रही हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। और मैं अपनी टीम का, दोनों एंकर का बहुत बहुत इनका सहयोग रहा और सारा इनके साथ साथ जो हमारी बैक टीम है उन्होंने भी बहुत फुल उससे करा। कोई भी प्रोग्राम बिना बैक टीम के नहीं होता है, जो फ्रंट और बैक के दोनों के साथ ही होता है। इसी के साथ आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी विजय सर से कि प्लीज़ सर ये जो अंतिम समाप्ति हम कर रहे हैं उसका क्लोजिंग आप कीजिए प्लीज़। सबसे पहले महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। JJN न्यूज़ के चैनल के तहत ये प्रोग्राम हुआ और आप लोग सब यहाँ आए, सबका बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम ना लेके ये सब एक से एक हमारी विभूतियाँ बैठी हैं और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इतने सारे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतने सारे लोगों के बीच में अपने आप को पाकर। तो आप लोग इसी तरह से हमारी टीम काम करती रहेगी, आप लोगों को हम बार बार बुलाएंगे। हमारे चैनल में जितने भी लोग यहाँ लगे हुए हैं, बैक टीम है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत दिन से मेहनत करके इस प्रोग्राम को सफल बनाया। आप लोग सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार।